जय हिंद दोस्तों, आप सभी को SCC क्लासेस पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई के लेकर और भी ज़्यादा सीरियस होंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये टॉपिक आपको क्या है, पासा है ना, रीजनिंग का डाइस जो पासा के। इससे पहले हमने क्या एक टॉपिक आपको पूरे हर टाइप का जो आपको कंसेप्ट बताएं, उसी से आपको आज यह क्या लेकर आए हैं, सभी टाइप का प्रश्न आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। इससे पहले आपको क्या है दोस्तों, तो एक वीडियो अपलोड किए हैं जो आपका क्या डाइस का पासा का है। तो आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखे, तो इससे पहले आप जाकर वो डाइस का टाइप 1 आप देख लीजिए, जिससे क्या है कि उसमें आपको पूरे कंसेप्ट को एकदम इजी साधारण शब्दों में दोस्तों बता चुके हैं, जो जिससे आपको क्या होगा कि समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगा। अब से क्या है कि यहाँ से अगर प्रश्न आपको आता है तो गलती होने की संभावना आपको नहीं रहेगा। जैसे कि देखिएगा, आप तो 2 डाइस है, इस तरह से फोल्ड इस तरह से आप दिया रहेगा और इसका विपरीत अंक पूछा जाएगा, 2 5 का है ना। यहाँ 2 3 का अगर विपरीत पूछ दे कि 5 का विपरीत कौन सा अंक होगा, 6 का विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 का विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 का विपरीत कौन सा अंक होगा, इस तरह के डाइस देख रहे हैं है ना। यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग का विपरीत होगा, लाल रंग का विपरीत होगा, किसी का भी पूछेगा गलती नहीं होगा दोस्तों, है ना। यहाँ पे आपको इस तरह से देखिएगा, पीला रंग के विपरीत कौन सा होगा, यहाँ पे 4 डाइस है, 2 डाइस है, इस तरह के ये आपको दे रखा है डाइस का, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 3 का विपरीत, 2 का विपरीत, 5 का विपरीत पूछा जाए तो कैसे बनेगा वो चुटकी में आप लोग अब से आप बना लीजिएगा दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को पूरा देखने से पहले अभी तक आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए SSC क्लासेस को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे क्या हो दोस्तों कि हम भी आपके लेकर SSC क्लासेस पर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और आपके एग्ज़ाम के देखते हुए है ना, तो उसी अकॉर्डिंग आपको सभी वीडियो को आपको SSC क्लास पर हम अपलोड करते चले दोस्तों, है ना। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं रीजनिंग के प्रश्न की ओर देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न पे आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, है ना। क्या है, 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। अब आपसे इस तरह की डाइस रहेगा, तो क्या करेंगे बनाने की तरीका तो वो देख लीजिए। इसका हम क्या है कि पूरे को आपको ये डाइस का सभी टाइप का आपको टाइप 1 दोस्तों हम अपलोड कर चुके हैं, तरीका बता चुके हैं। तो वहाँ से जाकर आप इससे पहले वो तरीकाओं को देख लीजिए, जिससे क्या है कि डाइस का क्वेश्चन गारंटी के साथ हम कहते हैं कि आपको यहाँ से गलत होने की संभावना अब रीजनिंग का रहेगा नहीं। पूरा रीजनिंग का किताब जो बताया है, सभी प्रश्न को सभी टॉपिक बाय टॉपिक आपको SSC क्लासेस पर रीजनिंग का पूरा टोटल आपको वर्बल नॉन वर्बल दोनों टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे दोस्तों। इसी के क्रम में आपको साइंस का हो गया, इधर आपको पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर हो गया, मैथ हो गया, सभी चीज़ आपको SSC क्लास पर देखने को मिलेगा। बस आपका प्यार दुआ बना रहे थोड़ा सा, है ना दोस्तों। जल्दी हम आप लोगों के लिए आपके स्मार्ट बोर्ड पर भी मिलेंगे। जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, सीधा प्रश्न पे आते हैं। जैसे कि दोस्तों क्या है, 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगा। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या चीज़ करना है हमको, तो 5 के विपरीत पूछा है यहाँ पे, या तो 4 के विपरीत पूछे या 2 का विपरीत हमसे पूछे, है ना दोस्तों। किसी का भी अगर विपरीत हमसे पूछता है तो क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा कॉमन हमारा इस डाइस में, दोनों डाइस में कॉमन क्या निकल रहा है। तो कॉमन आप देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि अगर बात करते हैं तो कॉमन कहिएगा सर 4 6 3 है, इधर 2 1 6, तो 6 कॉमन इसमें भी 6 है, 6 इसमें भी है, और हमसे पूछा क्या है, 5 के विपरीत पूछा है दोस्तों। तो इसी को क्रम में हम लोग देखते हैं, 6 का विपरीत है, यहाँ पे भी 6 है और 6 यहाँ पे एक कॉमन है, 6 इसमें भी, तो लिख लेंगे यहाँ पे भी 6। जैसे कि देखते हैं हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से आगे देखते हैं, ये जैसे देखिएगा यहाँ पे 6 यहाँ पे हो गया, है ना, कॉमन यहाँ पे भी 6 हो गया। अब क्या करेंगे हम, जो कॉमन है उस कॉमन को निकालेंगे और क्या चलेंगे, क्लॉक वाइज में चलेंगे। ये क्लॉक वाइज में, ये देख लीजिए 12 6 3 9, ये क्लॉक वाइज में, ये घड़ी को अगर देखते हैं बात तो ऐसे चलेंगे क्लॉक वाइज, घड़ी जो ऐसे चलता है, तो इस प्रकार के हम लोग क्लॉक वाइज में काउंटिंग करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर जैसे 6 है, जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे 6 है, तो 6 के क्लॉक वाइज में 6 के बाद कौन आएगा,
2 आएगा, 2 के बाद कौन आएगा, 1 आएगा, लिख दिए, है ना दोस्तों। अब ये 6 में देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, 6 के बाद यहाँ पे क्लॉकवाइज में 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, तो यहाँ पे 4, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा क्लॉकवाइज में हम लोग, तो यहाँ पे 6 के बाद यहाँ पे 3 और 3 के बाद क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 1 के विपरीत 4, किसी का भी विपरीत पूछेगा, निकल गया यहाँ पे 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1, 3 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 3, 6 का विपरीत कहिएगा 6 तो नहीं, क्या है वैसा एक फलक पे अगर बात करते, ये पासा जो है, पासा जो हम लोग देखते हैं, छक्का गोटी जो देखते हैं आप, उस छक्के गोटी पासाओं पर कितने अंक निर्धारित रहता है, तो 6 अंक रहता है ना, 6 1 2 3 4 5 6 तक रहता है। स्थिति ऐसे दिया हुआ और इसका पूछ रहा है आपसे क्या चीज़ का, 5 के अपोजिट। अब यहाँ पे 6 का अपोजिट हमको, यहाँ पे 1 का अपोजिट कितना हो गया, विपरीत, तो 4, 4 का विपरीत 1 हो गया, 2 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 2 हो गया, 6 का विपरीत देखते हैं यहाँ पे, तो वैसा अंक जो इसमें नहीं दिया है, तो 1 2 3 4 और इसमें मिसिंग कौन सी है अंक, तो 5 मिसिंग है, जो नहीं दिया रहेगा वही ये आपको यहाँ पर इसका विपरीत हो गया। तो 5 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 का विपरीत 5 हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, जो 5 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, और 6 के विपरीत 5 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप इजी वे में आप क्या है कि आई होप कि आप लोग यह समझ गए होंगे अच्छे से। इस तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में आता है, और कहीं भी देखिए पासा के क्वेश्चन अब आता है तो वो गलत आपका होने की संभावना आज से नहीं रहेगा दोस्तों। जैसे नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं, 6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, 6 के विपरीत सतह पर। अब यहाँ 2 पासा दिया हुआ है, इस पर देखिएगा तो आप क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो 2 5 3 6 5 2, तो कहिएगा सर दोनों पासा पे क्या है कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे डबल कॉमन है, कितने कॉमन है, डबल कॉमन अंक है, जो कॉमन अंक डबल है उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे। यहाँ इसमें भी 5 है, ये खत्म, इसमें भी 5 है, ये खत्म, और इसमें भी 2 है, ये खत्म, इसमें भी 2 है, ये खत्म। अब हम लोग देखते हैं क्या, 6 का विपरीत, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 6 का विपरीत 3 हो जाएगा, है ना, और 3 के विपरीत 6 हो जाएगा, 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत हमसे पूछा है तो क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया राइट आंसर, तो राइट आंसर हमारा ए हो गया दोस्तों। बहुत ही इजी तरीकाओं में और साधारण सिंपल दम साधारण शब्दों में आप रीजनिंग को यहाँ देखिएगा तरीका बनाने का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड प्रश्न की ओर देखते हैं, 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगा। अब एक आपको डाइस दे रखा, तो ये आपको देखते हैं क्या चीज़ है कि जो आपको इससे पहले हम क्या है कि रीजनिंग का ये आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, और इससे पहले आपको कंसेप्ट दोस्तों हम बताए हैं। तो कंसेप्ट आपको क्या है कि इससे पहले आप कंसेप्ट वीडियो को जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए टाइप 1 का, जिससे आपको ये समझने में बहुत ही आसानी होगा, है ना। अब देखते हैं वहाँ यहाँ पर देखते हैं, तो ये आप 2 4 और 6 दिख रहा है। तो हम बता चुके हैं स्टैंडर्ड पासा जो होता है, स्टैंडर्ड पासा जो मानक पासा जिसको कहते हैं दोस्तों, तो स्टैंडर्ड पासा जो मानक पासा के नाम से हम जो जानते हैं, तो उसके आमने सामने की अंक क्या हो, विपरीत, है ना। आमने सामने मतलब क्या है कि विपरीत संख्याओं का अंकों का योग हमेशा कितना पूछ जाए, विपरीत, ओनली विपरीत अंकों का संख्या का योग ओनली केवल 7 पूरना चाहिए, तो वो हमारा मानक पासा होगा। अब हम लोग छक्का गोटी जो दोस्तों खेलते हैं, है ना, लीडो छक्का गोटी खेलते हैं, वो हमारा कौन है, स्टैंडर्ड पासा मानक पासा है दोस्तों। जो आप खेलते हैं बच्चा से बेईमानी कर लेते हैं, है ना, लाल करना रहता है, छक्का गोटी निकालना रहता है, तो का 1 को नीचे रखते हैं और ऊपर से ऐसे करते हैं, 6 आ गया। लाली करना है, 1 लाना है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है, जल्दी से हमें जीतना है ना। तो आप क्या करते हैं, ऊपर में 1 लगे, ऊपर में 6 रखते हैं, नीचे उसका 1 है, अब ऐसे धरे अब पलट दिए, 1 आ गया, लाल हो गए, जीत गए, है ना। तो इस तरह से ये जो पासा है दोस्तों आपको, तो ये स्टैंडर्ड पासा मानक पासा में हम लोग जानते हैं, जो आप घरेलू आप छक्का गोटी खेलते हैं उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए हम लोग इसमें, तो ये भी वही बात है। तो 2 के विपरीत में कितना पुराना रहता है, विपरीत है,
अंकों का योग। 6 का विपरीत क्या होगा 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 का विपरीत आपको 2 है तो 5 जोड़ेंगे 7 हो गया। 4 है तो इसका विपरीत क्या होगा 3 होगा। तो हमसे क्या पूछा है 4 के विपरीत, तो ये मानक पासा है ना, स्टैंडर्ड डाइस है, तो 4 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। क्योंकि यह आपको अपोजिट संख्याओं को जोड़ने के बाद विपरीत संख्याओं का अंकों का योग क्या पूर रहा है 7 पूर रहा है। तो यह सिंपल से 1 सेकेंड में ही देखते ही क्लियर कर लेंगे इसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अंक वाला है ये। तो अंक वाले को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग का विपरीत है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग का विपरीत है। अब यहाँ पर 4 गो बॉक्स दिया रहा है, 5 गो बॉक्स दिया रहा है, 6 गो बॉक्स दिया रहा है, उससे मतलब आज से आपको नहीं होगा, है ना। जैसे कि अगर बात करते हैं हम 2 गो बॉक्स को लेते हैं और 2 बॉक्सों के आप देखिएगा कॉमन देखेंगे पहले हम लोग, है ना। हमसे पूछा है क्या चीज़ हरे रंग का, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें, तो आप इसमें देखिएगा तो जामुनी ऊपर लिखा हुआ है जामुनी, यहाँ लिखा हुआ है नारंगी, इधर लिखा हुआ है बैगनी। फिर दूसरे बॉक्स में ये आपको ऊपर में बैगनी और यह इस साइड में आपको नारंगी और इस खंड में आपको लाल लिखा हुआ है। तीसरे बॉक्स में आपको ऊपर की ओर क्या लिखा हुआ है हरा लिखा हुआ है और इस खाने में आपको क्या है लाल लिखा हुआ है और इस खाने में आपको नीला लिखा हुआ है। और देखते हैं यहाँ पे 4 बॉक्स में देखते हैं पासाओं में, तो ऊपर में जामुनी है और ये साइड में आपको हरा दिख रहा है और यहाँ पे नीला दिख रहा है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, तो हम कॉमन निकालेंगे कि देखिए किस पर कॉमन क्या क्या है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे हरा इसमें भी है, हरा इसमें भी है ना, लाल इसमें नहीं, इसमें नहीं कॉमन मिलेगा। यही आपको देखिएगा तो कॉमन आपको मिल रहा है किसमें, एक हरा इसमें, एक हरा इसमें मिल रहा है, हरा हरा मिल रहा है, हरा 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 मिल रहा है ना। कॉमन वाले को लिख लिए हैं, जैसे कि आपको कॉमन वाले को ये हम लोग देखें यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कॉमन देखें आप क्लॉकवाइज में चले हैं, इसी तरह से यहाँ भी देखते हैं। अब हरा को लिखे यहाँ पे, तो कभी भी हम देखते हैं कि यहाँ पे अब ये हरा हो गया। जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे ये हरा कॉमन हम लोग निकाले, हरा के बाद देखते हैं यहाँ पे, तो अब कैसे चलना है क्लॉकवाइज में चलना है ना, क्लॉकवाइज में चलना है। तो ये हरा के बाद जामुनी, जामुनी के बाद क्या हो जाएगा नीला हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा जामुनी, जामुनी और यहाँ पे क्या हो जाएगा नीला, ये क्लॉकवाइज में ऐसे आ गया। अब इस क्लॉकवाइज में देखिएगा यहाँ हरा, हरा के बाद नीला, नीला के बाद लाल, है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा हरा है, हरा के बाद ये क्लॉकवाइज में क्या आया नीला आया, नीला, नीला के बाद आप देखिएगा यहाँ पे हरा के बाद ये था ना, हरा के बाद आपको नीला, नीला के बाद आप लाल, लाल। अब यहाँ पे ये एक दूसरे का विपरीत हो गया, ये एक दूसरे का विपरीत हो गया, है ना। अब देखिएगा नीला के विपरीत आपको पूछेगा तो नीला, नीला की अगर बात करते हैं नीला के विपरीत आपको हो जाएगा लाल, लाल के विपरीत नीला। अब तो कहीं से भी कुछ भी पूछे, अब एक पासा देकर 4-5 क्वेश्चन कर दिया जाए हमसे, है ना, तो अब आराम से निकाल सकते हैं। तो नीला के विपरीत लाल, लाल के विपरीत नीला। जामुनी की अगर बात करते हैं तो जामुनी के विपरीत क्या हो जाएगा नीला, नीला के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा जामुनी हो गया है। लेकिन यहाँ पूछा क्या चीज़ हरा का विपरीत, हरा के विपरीत में अब देखिए यहाँ पे कौन सा एक कॉमन बच जाता है, तो बच जाता है एक आपको देखिएगा तो नारंगी बच जाता है ना। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं एक नारंगी बच गया, तो नारंगी हमारा क्या हो जाएगा नारंगी, इसका हरा के विपरीत आपको नारंगी हो जाएगा और नारंगी के विपरीत हरा हो जाएगा। आपसे पूछा है हरा के विपरीत, तो हरा के विपरीत क्या हो जाएगा नारंगी। अब पूछेगा नारंगी के विपरीत, तो ये हरा हो जाएगा आपको दोस्तों। तो इस तरह से आप इजी वे में बना सकते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि जो अगर पूछा है जिस पर मान लीजिए कि हरा के विपरीत पूछा है, तो हरा पर जामुनी और नीला कभी नहीं हो सकता है। एक पासा पर जो दिया हुआ है वो कभी हुआ जामुनी नीला हुआ नहीं हो सकता, लाल नीला हुआ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो कॉमन हम लोग निकाले और जिस फलक पे आपको जो रंग दिया हुआ है वो आपको नहीं होता है ना, आंसर वो होगा ही नहीं। तो नेक्स्ट प्रश्न में आप देखते हैं, इस तरह से आप समझ गए होंगे, इजी वे में आए, इसी तरह से कॉमन लेकर आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, आपको देखिए इसका आंसर क्या था। ऑप्शन ए में था दोस्तों जामुनी, ऑप्शन बी में था नीला और ऑप्शन सी में था बैगनी और ऑप्शन डी आपको नारंगी, जो आपको राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग देखते हैं पीला, है ना। यहाँ पे देखिए पीला रंग का विपरीत कौन सा होगा, पीला रंग का विपरीत कौन सा रंग होगा, पीला के विपरीत पूछा है। तो यहाँ डाइस देखिएगा आपको तो डबल कॉमन इसमें
दिख रहा है, यहाँ काला, यहाँ काला, यहाँ काला, यहाँ काला, यहाँ हरा, लाल, यहाँ लाल और पीला। तो यहाँ पर भी कॉमन है, डबल कॉमन है तो हम काटेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता डबल कॉमन। यहाँ पे लाल है, इसमें लाल, ये खत्म। यहाँ काला, ये काला खत्म। अब बच गया यहाँ हरा और पीला। क्या पूछा है? पीला के विपरीत, पीला का विपरीत पूछा है ना। तो पीला के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा? हरा। हरा के विपरीत पीला, पीला के विपरीत हरा। तो आप देख लिए होंगे कि डबल कॉमन था तो कॉमन वाले को हम कैंसिल कर दिए, काट दिए हैं। जो बच गया वो एक दूसरे का क्या हो गया दोस्तों? विपरीत हो गया। तो अब पीला के विपरीत हरा हमारा कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में काला है, नहीं। ऑप्शन बी में आपको लाल है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में आपको पीला है, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी आपको राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे पीला रंग के विपरीत पूछा है तो हरा हो गया, है ना। हरा रंग का विपरीत पूछता है यहीं पर पीला के जगह पर, तो क्या हो जाता? हरा रंग का विपरीत होता तो यह पीला निकल जाता कॉमन, है ना। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से आपको दे रखा है और यहाँ पे इजी वे में बनाना है। अब यहाँ पर इस तरह के आपको डाइस को, ये पेपर को खुला हुआ है। अब इसके विपरीत आपसे पूछेगा कि 4 के विपरीत, 2 के विपरीत, 3 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या होगा, है ना। तो इसमें आपको क्या अल्टरनेट चलना है, क्या एक घर को छोड़कर दूसरे घर को अल्टरनेट लेना है दोस्तों इसमें। तो अब हम लोग देखेंगे तो 4 के विपरीत यहाँ पे देखिएगा, तो 4 के विपरीत ये आ जाएगा, 4 के विपरीत 1 हो जाएगा, है ना। 4 के विपरीत आप देखिएगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। अगर बात करते हैं 2 के विपरीत यहाँ पे, तो 2 यहाँ है तो 2 के बाद ये यहाँ आ जाएगा। 2 के विपरीत आप देखिएगा यहाँ पे, तो 2 के विपरीत आपको देखिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 के विपरीत 3 हो जाएगा। और यहीं 6 का विपरीत आप देखिएगा यहाँ पे, तो 6 का विपरीत आप कहिएगा सर 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको पूछा है क्या चीज़, तो यहाँ देखिए 2 के विपरीत बताए कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत हमारा क्या होगा? 3 होगा, जो राइट आंसर हमारा ए में दिख रहा है। नेक्स्ट आपको करा 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 3 के विपरीत हमारा क्या होगा? तो यहाँ देखिएगा 3 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा? तो आप देखिए यहाँ 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 के विपरीत 3 है, 3 के विपरीत 2, तो 2 हमारा ऑप्शन यहाँ ए में दिख रहा है। तो इस तरह से आप इजी वे में बना सकते हैं। ये इसमें इस तरह की प्रश्न रहता है आपको, तो कैसे बनाना है? तो इस प्रश्न में आपको अल्टरनेट चलना है ना। कितना भी आपको पेपर को दे, अल्टरनेट चलना है। एक घर छोड़ कर दूसरे घर को अल्टरनेट लेते चलेंगे, वो एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो अभी तक आपने क्या है कि दोस्तों एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों देख रहे हैं आप इतने गर्मी में आपके लेकर केवल, है ना, एग्जाम व्यू पॉइंट से आपको वीडियो हम बना रहे हैं। बेसिक आपको दम, है ना, साधारण शब्दों में बेसिक से लेकर आपको पूरे क्वेश्चन तक आपको एसएससी क्लासेस पर रीजनिंग का पूरे चैप्टर को दोस्तों आपको हम बताएंगे। आप करंट अफेयर हो गया, रीजनिंग का हो गया, इसके साथ साथ और भी सर का हो गया। जैसे रीजनिंग का ऐसे हम आपको क्लास लेते चल रहे हैं, रीजनिंग का पूरा खत्म करेंगे। करंट अफेयर पर मंथ का आपको बताते चल रहे हैं, वो भी आपको पूरा कराते चलेंगे। स्टैटिक जीके चल रहा है वो मेरा, वो भी आपको पूरा कराते चलेंगे एग्जाम को लेकर आपको। इसके साथ साथ क्या है कि मैथ हो गया, जीके ये करंट अफेयर, ये मैथ हो गया, आपको इंग्लिश हो गया दोस्तों, है ना। जीके जीएस का जो आपको चल रहा है सर का सभी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, है ना, बहुत सारे। आप यूट्यूब पर अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यूट्यूब की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है, लेकिन आप देख सकते हैं कंटेंट देख सकते हैं, बनाने के तरीका देख सकते हैं, पूरा सरल और साधारण में आप देखें और प्रश्न यहाँ से नहीं बने तो आप कहिए कि हमको समझ में नहीं बना। और एक मरतबा 2 मरतबा बन जाने के बाद, समझ जाने के बाद आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, है ना दोस्तों, सेट प्रैक्टिस कीजिए। गलत होता है तो आप कहिए कि हाँ सर गलत हो रहा है। एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। अगर जीडी में 20 में 20 है तो 20 में 20 आपको दोस्तों पूरा के पूरा हम दिलाएंगे। यहाँ से पूरा कंसेप्ट के साथ रीजनिंग का हर एग्जाम के लेकर आपको जो रीजनिंग है पूरा अब क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो आपको हम रीजनिंग का जल्दी आपको लेकर एसएससी क्लासेस पर आते हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।